हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। दोस्तों, आज का टॉपिक वाटर बॉयलर केटली। दोस्तों, सर्दी का मौसम में बहुत लोगों को गर्म पानी का आवश्यकता होता है और इसलिए बहुत सारे लोगों के पास इस टाइप का केटली होते हैं। मगर इसका ख़राब हो जाने पर या ये काम नहीं कर रहे तो आप इसको कैसे ठीक करें। इसको ठीक करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप से वीडियो अंत तक देखते रहे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए। जैसे आप देख रहे हैं, इस टाइप का केटली मेरे पास आ रखा। क्या खराबी है हम देखते हैं। हम प्लग में लगाया था, मगर लगाने के बाद इसको स्विच ऑन अप कर रहा हूँ, मगर ये चालू नहीं हो रहा है। तो इसका शुरू से स्टार्टिंग से हमने इसको चेक करना पड़ेगा। पहले टेल बोर्ड या बेस प्लेट जिसको बोला जाते हैं, हम बेस प्लेट को पहले इस्तेमाल करेगा। बेस प्लेट में क्या खराबी है वो पहले चेक करेगा। इसलिए हमें पहले मल्टीमीटर एक मल्टीमीटर की आवश्यकता है या टेस्टिंग बल्ब की आवश्यकता है या नॉर्मल बल्ब से भी हो जाते हैं। हम इसमें वोल्टेज में फिट करके और देखिए हम इसको इसी तरह से चेक कर रहे हैं, मगर यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। इसलिए इसको पीछे का प्लेट खोलना पड़ेगा। 3 स्क्रू होते हैं, 3 स्क्रू को आप खोल लीजिए और खुल के एक जगह में स्क्रू रखिए। छोटा छोटा स्क्रू है, ये गुम हो जाते हैं। इसके बाद एक बल्ब लीजिए, नॉर्मल जैसे बल्ब होते हैं, उसको होल्डर के साथ अभी लाइट में लगा के कनेक्शन करके देख रहा हूँ। तो यहाँ तक हमारे लाइट आ रहे हैं, तो इसको आगे लाइट नहीं पहुँच रही, इसलिए इसको तीनों के तीन कनेक्शन होते हैं। लेफ्ट राइट में एक होते हैं और सेंट्रल में न्यू अर्थ का होते हैं। तो लेफ्ट राइट वाला खोलना और इसका अंदर एक टिप टाइप का रहते हैं, यानी एक कॉपर का कनेक्टर टाइप का होता है टिप है। इसके ऊपर कार्बन पड़ जाते हैं, इसको खोल लीजिए और राइट का भी खोल लीजिए और इसको ऐसे ही एमडी पेपर या आपका किसी अच्छा वाला चीज़ से इसको घिस लीजिए। फिर घिसने के बाद इसको बंद कर दीजिए और बंद करके इसको अच्छे से जोड़ लीजिए। जैसे खुलेगा इसी हिसाब से आप इसको जोड़ लीजिए। इसके बाद चलिए हम केटली का जो नीचे का पोर्शन है इसको हम खोल लेते हैं। यहाँ पे भी आपको 3 स्क्रू मिलेगा, तो इस 3 स्क्रू को आप खोल लीजिए। खोलने के बाद यहाँ पे आपको टेस्टिंग बल्ब का ज़रूरत पड़ते है, यानी टेस्टिंग बल्ब से आपको या मल्टीमीटर से आप कंटिन्यू चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए दोनों कनेक्टर से हम चेक कर रहे हैं। दोनों कनेक्टर से बॉडी अर्थिंग भी नहीं शो हो रहा है, बॉडी अर्थिंग नहीं हो रहा है, मगर दोनों कनेक्टर से शो कर रहे हैं। इसके अंदर एक कनेक्टर में हमें शो दिखाया, दूसरा कनेक्टर से हमें शो नहीं किया, तो इसलिए हमको इसको खोलना पड़ेगा। कनेक्टर का जो लक्स है वो हमने खोल लिया पहले। और देखिए ये चीज़ होता है, इसका प्लेट है, इसका अंदर होते ये ऑटो कट होते, जैसे ज़्यादा हीट होते ये ऑटो कट होके बंद हो जाते। क्या है कि ये एक टाइप का मेटल रहते, ज़्यादा गर्म होने के बाद खुल जाते ऑटोमेटिक। जो आगे सफ़ेद कलर का तिल्ली टाइप का रहते वो ऑटोमेटिक प्रेशर देके आगे का जो 2 कनेक्शन होते हैं, जो 2 टिप है आपस में मिलते हैं, वो ऑटोमेटिक गैप बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसको दबा दिया ऊपर से। आई होप आपको अच्छे से दिखाऊंगा इसको नज़दीक से। देखिए आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहा हूँ। देखो ये जो कनेक्टर के साथ इसको एक टिप होता है, देखिए ये वाला टिप है, ऊपर उठा रहा है, ये ऊपर टच होते हैं। ठीक है, जैसे ये हम दबाएगा इसको प्लेट के साथ बैठाएंगे, ये ऑटोमेटिक ऊपर टच हो जाएगा। ठीक है, दोनों टाइप का होता है, किसी किसी का दोनों टाइप का ऐसा वाला OLP या ऑटो कट होते, किसी किसी में एक तरफ का होते। देखिए यहाँ पे अभी टेस्टिंग बल्ब से हम चेक कर रहे हैं। देखिए अंदर की तरफ से तो नहीं आ रहे, बाहर की तरफ से दिख रहे, जल रहा है, मतलब इस कनेक्शन के साथ बाहर की तरफ, और देखिए जल रहा है बाहर की तरफ का जो राउंड टाइप का है, इसका जो होल्डर है बाहर की तरफ का जल रहा है। चलो अब मैं और भी नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए दोनों कनेक्टर होते हैं इसका। ये देखिए ये कनेक्टर के साथ हमने टेस्ट कर रहे, ये बाहर की तरफ का है, देख रहे जल रहा है लाइट। सही ढंग से हम दिखा नहीं पा रहे, मगर लाइट आपको जल रहा है, इसको आपको पता चल रहा है। और इधर का एक कनेक्टर होता है, ये भी आपका लाइट ग्लो करेगा। देखिए ये अंदर की तरफ का देखिए लाइट ग्लो कर रहे हैं, मतलब हमारा दोनों लाइन ठीक हो गई। ये देखिए बाहर की तरफ है,
ये अंदर की तरफ से नहीं जलेगा। तो अब फिर इसको हम अच्छे से फिट कर लीजिए। अपना सेट में बैठा लेते हैं। एक चीज़ है, ये इस तरफ भी जैसे जिस हिसाब से आप खुला है उसी जगह में उसी हिसाब से आप बैठाना, नहीं तो ये उल्टा घुमा देगा। तो इसका जो कनेक्शन का जो तार वगैरह है वो वहाँ तक पीछे की तरफ नहीं पहुँचेगा। इसलिए इसको हमने जिस दिशा में खुला, मतलब जिस तरफ से खुला है उसी हिसाब से अब इसको लगाना। फिर हम इसको टाइट कर दिया और ये कनेक्टर हमें लगा दिया, मतलब लॉक्स के ऊपर ये जो लॉक्स है ये कनेक्टर हमें उसमें लगा दिया। अभी हम इसको जोड़ने से पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से एक बार चेक कर लिया तो पता चले, हो सके और भी खराबी है। ठीक है, नहीं जल रहा है। आपका सामने इंडिकेटर बाहर पड़ा है, मगर हम 2-3 बार स्विच पुश कर रहा हूँ फिर भी नहीं जल रहा है। तो इसके अंदर स्विच का भी खराबी हो सकता है, या स्विच भी टूट सकते हैं, या स्विच का कनेक्शन मतलब उसका भी वैसे ट्रिप टाइप का होता है, दोनों आपस में जुड़ता है तो आपको पुश करने के बाद भी नहीं आ रहे। इसको इसी तरह से खोल लीजिए, दोनों तरफ खींच के इसको निकाल दीजिए। और इसके ऊपर 2 स्क्रू है, दोनों स्क्रू लेफ्ट राइट दोनों स्क्रू को आप खोल लीजिए। तकरीबन ऐसे वाला केटली सबको एक ही सिस्टम है। देखिए इसके बाद ये है स्विच है, ये स्विच हमें दबाने से बाद ये लाइट ऑन ऑफ होते हैं। जो हम स्विच कैसे चेक करते हैं, स्विच हमने जैसे आप टेस्टिंग बल्ब से भी चेक कर सकते हैं, या ये मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं। तो हम मल्टीमीटर से इसको चेक कर रहे हैं। देखिए हम दबा रहे हैं, हाँ तो इसमें देखिए कंटिन्यूस कर रहा है। इसका मतलब स्विच ज़्यादा दबाने के बाद ही ये चलेगा। तो इसका स्विच का क्या खराबी था, अंदर का कुछ था, मतलब वही टिप है उसको भी थोड़ा हम रगड़ के साफ करके फिर दोबारा इसमें इसको हाउसिंग में हम बैठा दिया। और इसको अच्छा से सेट नहीं करेगा, इस आपका पूरा ऊपर का ढक्कन बंद नहीं होगा, हैंडल का जो ढक्कन होता है ये नहीं बंद होगा। अब अच्छे से इसको स्क्रू को बैठा दीजिए और टाइट कर लीजिए। और देखिए हम स्विच एक बार 2 बार दबाया। अब इसके बाद स्विच के ऊपर का जो कवर है उसको हम लगाया, और ऊपर का ये एक स्क्वायर टाइप का आइटम होता है, ये भी आपको लगाना, नहीं तो ये आपका सेट नहीं बैठेगा, पूरा सेट ही बिगड़ जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। फिर अच्छा से बैठाइए, बैठाने के बाद 2 स्क्रू है ऊपर का वो भी दोनों टाइट कर लीजिए। देखिए हम ऐसे इसी तरह से टाइट कर लिया। उसके बाद हम दोबारा इसको कनेक्शन लगा रहे बोर्ड पे, लगा के बेस प्लेट के ऊपर बैठाया। देखा केटली चल रहा है, ज़्यादा देर तक नहीं चलाना, क्योंकि ज़्यादा देर तक खाली केटली चलेगा आपका जो कॉइल है वो सीरीज हो सकता है, ख़राब हो जाएगा। इसलिए हल्का हल्का चालू करके देख लीजिए ये गर्म हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर इसका ढक्कन इसी हिसाब से जो बाहर की तरफ पुश करके खुला था, इसे बाहर की तरफ पुश करके फिर दबा दीजिए। और इसी तरह से ये ठीक किया जा सकता है। इसको 3 पार्टों में खराबी होता है। यदि इसके अंदर कॉइल जल जाए तो आप इसको रिपेयरिंग नहीं कर सकते, और ना इसको आप बना पाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मल्टीमीटर के जरिए से आप बेस प्लेट में लाइट पहुंच रहा है क्या, ये भी आपको पता चल जाता है। और नहीं तो एक बल्ब के जरिए से यहाँ पे लाइट पहुंच रहा है क्या, ये आपस में टच करने से भी पता चल जाएगा। दोस्तों हमारा वीडियो कैसे रहा ये ज़रूर कमेंट करके बताना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।